नमस्कार साथियों, दशनाम गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बघेलगिरी गोस्वामी आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज की वीडियो मेरा सभी से निवेदन है कि हिंदू ना कहें, अपने आप को सनातनी कहें, क्योंकि मुगलों से पहले हिंदू शब्द कब और कहाँ प्रयोग हुआ ये मुझे भी ज्ञात नहीं है। रामायण, महाभारत या फिर शिव पुराण, यह देख लीजिए, सभी जगह सनातन धर्म ही आता है। सनातन में कर्म आधारित वर्ण थे और हिंदुओं में जाति। सनातन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व एक परिवार है और परिवार में कोई अछूत कैसे हो सकता है। जाति व्यवस्था हमारी संस्कृति को तोड़ रही है। कहीं पढ़ने में आया है कि श्री राम जी ने अपने आप को ठाकुर रामचंद्र सिंह कहा हो। श्री कृष्ण जी ने स्वयं को कृष्ण चंद्र यादव बोला हो, या श्री परशुराम जी ने अपना परिचय पंडित परशुराम शास्त्री जी के रूप में दिया हो। संत रविदास, माता शबरी, रघु केवट आदि भक्तों के सामने किस धर्मपरायण व्यक्ति का सर नहीं झुकता। अब हम जब स्वयं को हिंदू कहने लगे हैं तो आप ही बताएं, हिंदू है कहां? कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई स्वयं को वैश्य कहता है तो कोई शूद्र। अब शूद्र को नया नाम मिल गया जी, दलित। इसके बाद कोई शैव है तो कोई वैष्णव। कोई अपने आप को जैन बोलता है, कोई बौद्ध बोलता है तो कोई सिख बन गया। ये सब सनातन की ही शाखा हैं। अपने अपने इष्ट और पूजा विधि अलग हो सकती है, किंतु मूल जड़ तो सत्य सनातन ही है। जैन धर्मानुसार 24 तीर्थंकर हुए। 24 के 24 यानी आदिनाथ जी से महावीर स्वामी तक सभी राज परिवार से थे, यानी कि इन सभी दिव्यात्माओं को माता पिता सनातनी रहे होंगे। जैन धर्म के तीर्थंकरों के अलावा लगभग सभी देव शक्तियां वही हैं जिन्हें हम सभी पूजते हैं। भैरव जी और मां पद्मावती इनके प्रमुख देव शक्तियां हैं। गौतम भी राजकुमार थे, यानी इनके माता पिता भी सनातनी रहे होंगे। बौद्ध धर्म में भी बुद्ध के अलावा भैरव जी और मातर शक्तियों की पूजा होती है। गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक सभी सनातनी रहे। सिख यानी खालसा धर्म की स्थापना धर्म योद्धाओं के रूप में हुई थी। वक्त और परिस्थिति के आवश्यकताओं के अनुसार सनातन में महापुरुषों ने जन्म लिया और धर्म के उद्धार हेतु अपना सहयोग दिया। बाद में उनके शिष्यों के उनके नाम से पंथ बना दिए। आज सभी पंथ और जाति एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने दशनाम पथ में कोई जाति वर्ण या भेद नहीं रखा। दशनाम पंथ सदाशिव आदिनाथ महादेव का शैव पंथ है। जिस प्रकार शिव जी ने प्राणियों में भेद नहीं रखा, नाम पंथ जिसको नाथ पंथ के नाम से जानते हैं में भी कोई भी जाति भेद नहीं है। जिस प्रकार सूर्य की उष्मा से सागर का जल वाष्प रूप में मेघ बन जाता है, उसके बाद वर्षा की बूंदों का रूप धारण करके दरा पर बरसता है। जो बूंद तालाब में गिरी वो तालाब बन गई, जो गंगा में गिरी गंगा, यमुना में गिरी यमुना, जो भी नदी में गिरी वह यमुना नदी बन गई। उसके पश्चात वही नदी पुनः सागर में विलीन हो गई। सागर से मिलने के बाद न तो यमुना रही न गंगा का अस्तित्व रहा, जो रहा सागर ही रहा, यानी सनातन ही रहा। धर्म हमें तोड़ता है, धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं, माफी चाहूंगा। जो तोड़ने की बात करे वो कदापि धर्म नहीं हो सकता। श्री राम को आराध्य मानने वालों से एक प्रश्न है। श्री राम ने उच्च राजकुल में जन्म लिया, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हुए, फिर क्यों एक जंगल भील निषाद राज को मित्र बनाया? क्यों एक भीलनी माता शबरी के जूठे बेर खाए? सुंदरकांड में हनुमान जी ने स्वयं को नीच जाति वानर कुल का बोला है, तो क्यों वानर सुग्रीव से मित्रता की? क्यों वानर हनुमान को माता सीता ने अपना प्रथम पुत्र कहा? राक्षस जाति के विभीषण को मित्र बनाकर लंका का राजा क्यों बनाया?
इसका एक ही उत्तर है, श्री राम ने जाति को नहीं गुण और कर्म को प्रधानता दी। सनातन की यही सुंदरता है जो कर्म को देखता है। महाराणा प्रताप ने भील जाति को राणा की उपाधि दी क्योंकि वो महाराणा के साथ धर्म युद्ध में सम्मिलित हुए। आज कई भील अपने आगे मांझी राणा लिखते हैं। खोजने निकलेंगे तो ऐसे करोड़ों उदाहरण मिलेंगे आपको। इसलिए कर्म को छोड़ो, सनातन को अपनाओ। अपने अपने स्वार्थ के लिए भटकाने वाले बहुत हैं। अपना इतिहास देखें, हम क्या थे और आज क्या हैं। बाकी क्या बोलूं, क्या बताऊं आप सभी को, आप सभी ज्ञानी हैं। गगन पर लहराए भगवान ध्वज, सत्य सनातन रहे हमारा धर्म। स्वार्थ सिद्धि से मुक्त हो दिलदार, देश धर्म की सेवा में यह हमारा कर्म। जय भगवान, जय सनातन, हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। जय श्री